दोस्तों 2026 वाले फीफा वर्ल्ड कप फेवरेट्स की लिस्ट अगर आप किसी सड़क पे चलते हुए आदमी को भी पूछोगे ना, चाहे उसमें से दो नाम आरसीबी और बीजेपी के हो, चाहे उसमें से दो नाम आरसीबी और बीजेपी के हो, स्पेन तो होगा ही भाई साहब। क्योंकि एक ऐसी स्क्वाड जो कि सिर्फ फुटबॉल नहीं खेलती, ये फुटबॉल को कंट्रोल करती है। एक ऐसी टीम जिसने एक 18 साल का बालक को एज अ विंगर रखा है, जो पूरे डिफेंस का नाइटमेयर बन चुका है, जिसने बड़े बड़े क्लब्स को कुक कर रखा है। और मिडफील्डर्स बॉल को मैग्नेट की तरह चिपका के रखते हैं। इनके पास एक बालोन डोर विनर है मिडफील्ड में, और डिफेंडर्स इतने काम है कि प्रेशर उनके सामने एक स्कूल असाइनमेंट लगता है भाई साहब। तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। पर सबसे बड़ा शौक जो कि मुझे भी लगा एंड पूरे फुटबॉल फैन बेस को लग रहा है, पूरे एल क्लासिको फैन बेस, पूरे बारसा फैन बेस, स्पेन फुटबॉल फैन बेस, ओवरऑल सबको ऐसा लग रहा है कि रियल मैड्रिड दुनिया का सबसे बड़ा क्लब, जिसको हम बोलते हैं द ग्रेटेस्ट क्लब ऑफ ऑल टाइम, माइट बी। और स्पेन की वर्ल्ड कप स्क्वाड में है ही नहीं, एक भी रियल मैड्रिड प्लेयर नहीं है भाई। तो आज तो ये सिर्फ स्क्वाड सिलेक्शन नहीं हुआ है दोस्तों, बट बल्कि ये एक रिवॉल्यूशन हुआ है फुटबॉल में। पर सबसे पहले बात करते हैं कि उस कंट्रोवर्सी की जिसने पूरा फुटबॉल वर्ल्ड को ही डिवाइड कर दिया। 2026 की स्क्वाड अनाउंस होती है और पूरी दुनिया शॉक हो जाती है। हाँ, मतलब कुछ बार्सिलोना के प्लेयर्स काफी खुश है, कोई नाराज है, जैसे कि जेरार्ड मार्टिन को नहीं लिया है। बट क्योंकि स्पेन की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है, स्पेन की वर्ल्ड कप हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक भी रियल मैड्रिड प्लेयर नहीं। एंड द लेफ्ट आउट रियल मैड्रिड प्लेयर्स आर डैनी कार्वाहल, जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड है, डीन हुइजन यंग टैलेंट, राउल असेंसियो, फ्रैन गार्सिया, अल्वारो कारेरास, डैनी कैबोलास एंड गोंजालो गार्सिया। और अब क्वेश्चन आता है कि वाई। देखो, सबसे पहली बात है इंजरीज एंड फिटनेस प्रॉब्लम। कार्वाहल ऑलमोस्ट पूरा सीजन काइंड ऑफ इतने ज्यादा गेम्स खेला नहीं, स्ट्रगल कर रहा था। एज फैक्टर भी हो गया उसका, ही इज 37 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डीन हुइजन का परफॉर्मेंस भी ड्रॉप डाउन हो चुका है। हिज परफॉर्मेंस इन बोर्नमouth एंड इन कमिंग टू मैड्रिड इज वेरी मच डिफरेंट भाई। देयर इज अ बिग डिफरेंस इन हिज परफॉर्मेंस डीन हुइजन का। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और डिफेंसिव एरर्स की वजह से वो हायरार्की में नहीं चल पा। और बार्सिलोना में सिलेक्ट हुए आपके पेड्री, गावी, लमीन यामाल, कुबारसी, फर्मिन लोपेज सिलेक्ट नहीं हुए क्योंकि उनको एक सर्जरी के थ्रू जाना पड़ रहा है। और ये प्लेयर्स ऑलरेडी क्लब लेवल पे है। दूसरों को एक, वो कहते हैं ना कि इंटरनेशनल फुटबॉल में केमिस्ट्री बहुत ज्यादा मैटर करती है। और तुमने वो रील अगर देखा रहेगा, आई डोंट नो, वो कमेंटेटर बोलता है ना, आई थिंक यूरोस 2024 में ये हो रहा था, पेड्री रॉड्री, मतलब द केमिस्ट्री बिटवीन देम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड रीजन इज मेरिट ओवर द क्लब बैच। स्पेन कोच ने ये ओपनली बोला है कि स्पेन कम्स बिफोर द क्लब लॉयल्टी। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, रियल मैड्रिड का बैच ऑटोमेटिकली टिकट नहीं है भाई साहब। और ऑनेस्टली ये डिसीजन डेंजरस भी है और काफी ब्रेवी डिसीजन भी है। क्योंकि अगर स्पेन फेल हुआ तो पूरी दुनिया बोलेगी कि ये कोच की गलती है। और अगर स्पेन बहुत गंदी तरीके से हार गया, भगवान ना करे अगर यार राउंड ऑफ 16 में हार गए किसी अंडरडॉग टीम से, तो बार्सिलोना वाले प्लेयर्स को भी गाली पड़ेगी और स्पेन के कोच को भी गाली पड़ेगी कि भाई इसे रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को क्यों नहीं लिया। मैड्रिड प्लेयर्स को इग्नोर करने का रिजल्ट है ये, ऐसा बोलेंगे वो लोग। पर अगर स्पेन वर्ल्ड कप जीत गया, जो स्पेनिश कोच जो है आपका लुइस दे ला फोंते, वो जीनियस डिक्लेयर हो जाएगा भाई साहब। पर कंट्रोवर्सी को अगर साइड में रखें हम लोग, क्योंकि अब बात करते हैं उस स्क्वाड की जो ऑनेस्टली फीफा करियर मोड जैसी लग रही है भाई साहब। एक टीम जिसमें यूथ भी है, जिसमें काफी एक्सपीरियंस भी है, जिसमें जो कि प्रेस रेजिस्टेंस भी है, पेस भी है, टैक्टिकली भी अच्छी है और इमोशनली फिजिकली भी काफी अच्छी है भाई साहब। नाउ कमिंग टू द एक्चुअल स्पेन स्क्वाड। सो अगर हम द एक्चुअल स्पेन स्क्वाड के बारे में बात करें, सो इन द गोलकीपर वी हैव उनाई सिमन, डेविड राया, जोआन गार्सिया। डिफेंडर्स में एरिक गार्सिया, कुबारसी है आपके, प्यूबिल है, कुकुरेया, ग्रिमाल्डो, लपोर्टा है, पेड्रो पोरो है एंड मार्कोस लोरेंते है डिफेंस में। मिडफील्ड में अगर हम आए, तो है पेड्री द आर्टिस्ट ऑफ कोर्स, फैबियन रूइज जो कि अगेन एक यंग टैलेंट है, जुबे मेंडी है, आर्सेनल का प्लेयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गावी है,
बढ़िया प्लेयर। रॉड्रिगो है, बालोन डोर विनर ऑफ कोर्स, नो डाउट। एलेक्स बायना फ्रॉम एटलेटिको मैड्रिड, एंड देन वी हैव मिकेल मोरिनो मेरिनो अगेन फ्रॉम आर्सेनल। इन अटैकिंग, मेरे को सबसे बेस्ट बात लगती है ना टीम्स के बारे में। आई मीन, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं एज अ अटैकर खेलता हूँ, नॉट बिकॉज, बट बिकॉज अटैक इज द बेस्ट थिंग इन फुटबॉल भाई साहब। फुटबॉल में अटैक काफी ज्यादा मैटर करता है, बट स्पेन का अटैक काफी ओवर पावर्ड है। ओरिया जबाल, ऑल, डैनी ओल्मो, निको विलियम्स, येरेमी पिनो, मालूम नहीं कौन है, फर्रान टोरेस है, विक्टर मुनियोज, लमीन यमाल, और एक ऐसा नाम है जो मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहा। बट अगर हम ओवरऑल आए ये स्क्वाड पे, सो गोलकीपर्स में अगर हम आए, पहले स्टार्ट करते हैं गोलकीपर से। वी हैव, they have, I'm not supporting Spain. I want them to win, but if not Argentina, then Spain or Brazil. गोलकीपिंग में अगर है, स्पेन के, एक्चुअली देखा जाए तो द गोलकीपिंग इज इन सेफ हैंड्स, काफी सेफ हैंड्स में गोलकीपिंग। उन्हें सिमन भाई, ये बंदा बहुत अंडररेटेड है। ही इज अंडररेटेड, मतलब पेनल्टी भी सेव कर लेता है अच्छी खासी। ही इज अ बिग मैच प्लेयर, उसको एक्सपीरियंस भी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही प्लेड इन द 2022 वर्ल्ड कप। Then they have David Raya, who has the experience of Premier League. Uh, he won the Golden Glove of Premier League in the 25-26 season. Calm distribution काफी, and स्वीपर कीपर इंस्टिंक्ट्स। अगर स्पेन हाईलैंड खेलेगा तो राया एक अच्छा बैकअप है उनके लिए। और ऑनेस्टली जोआन गार्सिया, ये बंदा तो है ही खतरनाक। मतलब तुम शॉट मारने की भी सोचो अगेंस्ट जोआन गार्सिया, यू कैन नॉट सेव until and unless it is हुलियन अल्वारेस। बट ठीक है भाई। अगर हम डिफेंस में आते हैं, लो अब आते हैं स्पेन की सबसे अंडररेटेड चीज, यही है डिफेंस। लोग अटैक की बात करते हैं, मैं खुद अटैक की बात करता हूँ, मिडफील्ड की बात करते हैं, बट स्पेन का डिफेंस काफी बढ़िया है। हालांकि उनके पास डीन हॉइजन नहीं है, उनके पास कारवाल वगैरह नहीं है, वो सब तो ठीक है। स्पेन के डिफेंस में है देव कुकुरेया, हु कैन, हु इज गुड ऑफेंसिवली एंड डिफेंसिवली ऑल्सो। ग्रिमाल्डो पता नहीं कौन है, सच में नहीं पता। कुबारसी तो है ही बढ़िया डिफेंडर अपना। लपोटा है, जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड है, ही प्लेड इन द 22 वर्ल्ड कप। प्यूबिल है, एरिक गार्सिया फ्रॉम बार्सिलोना अगेन। मार्कोस लोरेंस है, पेड्रो पोरो इज फ्रॉम टॉटनम हॉटस्पर्स। तो भाई डिफेंस अच्छा है, दे हैव एक्सपीरियंस्ड गाय लपोटा। पाउ कुबार से 18-19 साल का बालक, काफी माल्डिनी टाइप डिफेंडिंग, ज्यादा बोल दिया बट काइंड ऑफ माल्डिनी टाइप डिफेंडिंग। पेड्रो पोरो अटैक माइंडेड फुल बैक, वो ओवरलैप करता है, कर सकता है, क्रॉसिंग भी कर सकता है, स्पीड भी है बंदे में अच्छी खासी। एंड वी कम टू द मिडफील्ड, द मिडफील्ड इज द हार्ट ऑफ द स्पेन भाई। अब मिडफील्ड में अगर है, रॉड्री, पेड्री, गावी एंड डैनी ओल्मो, इफ दे आर प्लेइंग 4-4-2 एंड ऑल दैट। बट पेड्री, गावी और रॉड्री, ये तीनों काफी है। रॉड्री इज अ वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मिडफील्डर है, रॉड्री, करंट अगर हम बात करें तो। ही इज अ डिफेंसिव मिडफील्डर, ही इज अ बालोन डोर विनर ऑफ कोर्स। ही इज, ही कैन कंट्रोल द टेम्पो ऑफ द गेम, पोजिशनिंग काफी बढ़िया है, प्रेस रेजिस्टेंस है, काफी फिजिकल गेम प्ले भी देखने को मिलता है अपने को ऑफ रॉड्री। एंड पेड्री इज अ प्योर आर्ट भाई, ही इज नॉट ओनली फुटबॉल, ही इज अ पोएट्री भाई साहब। टाइट स्पेसेस में जो बढ़िया टर्न्स, इतनी बढ़िया विजन, जो थ्रू बॉल्स, और सबसे स्केरी पार्ट है कि वो मैच्योर हो रहा है अभी तक। ये अपना पेड्री मैच्योर, मतलब नॉट एज इन टर्म्स ऑफ एज, एज इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल। गावी का अग्रेशन काफी बढ़िया लगता है मुझे। अगर पेड्री आर्टिस्ट है तो गावी स्ट्रीट फाइटर है बेसिकली। ही इज अ प्रेसिंग मशीन, 90 मिनट्स तक अपोजिशन को चैन नहीं लेने देता वो बंदा। देन दे हैव फैबियन रूइज, हु इज अंडररेटेड अगेन। कुछ खास परफॉर्मेंस मैंने देखा नहीं है फैबियन रूइज का, बट फैबियन रूइज पे अगर मैं, सो लेट रन्स वगैरह बनाता है वो, मैंने उतने क्लिप्स देखे, एंड फिजिकलिटी भी ठीक ठाक है फैबियन रूइज की। अब अटैक पे आते हैं, अटैक इज द बेस्ट थिंग इन फुटबॉल। लमीन यमाल भाई, 18 साल का बंदा, क्या ही स्पीचलेस भाई। उसको तुम देखते जाओ ना तो स्पीचलेस हो जाओगे, वर्ड्स नहीं बचेंगे भाई उसके लिए। फ्लोरियन वर्ड्स तो नहीं खेलता, बट इसके लिए वर्ड्स तो नहीं बचेंगे, बिकॉज उसकी ड्रिबलिंग बढ़िया, उसकी डिसीजन मेकिंग काफी बढ़िया, क्रिएटिविटी भी काफी बढ़िया, उसके कर्ल शॉट्स भी काफी बढ़िया। ही डजंट फियर एनीवन, ही डजंट फियर एनीवन। देन दे हैव निको पिलियंस, पेस पेस और थोड़ी सी पेस बस साहब। एंड ही इज अ 1v1 माउंस्टर, ही इज अ 1v1 मॉन्स्टर।
एंड स्पेन का, अगर स्पेन ट्रांजिशन फुटबॉल खेलने वाला है कि भाई आउट वाइड खेलेगा, एकदम ज्यादा सेंटर में फोकस नहीं, सेंटर से लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे फिर राइट हैंड फ्लैंक पे, तो निको विलियम्स काफी बढ़िया है भाई साहब। ही इज अ डेंजरस विंगर। देन दे हैव डैनी ओल्मो, जो कि प्ले को समझता है, ही अंडरस्टैंड्स द प्ले व्हाट इज हैपनिंग, एंड हिज पास टू फरहान टोरेस इन द एल क्लासिको was beauty भाई साहब, that was beauty। फरहान टोरेस इनकंसिस्टेंट है यस, बट उसका फॉर्म देख के सिंस द लेट जनवरीज एंड फरवरी के बाद से मार्च में, तो काफी बढ़िया खेल रहा है। नेशनल टीम में ये अपने प्राइम में आ जाता है। इसने मैनुअल नॉयर के अगेंस्ट हैट्रिक मारी, मैनुअल नॉयर के अगेंस्ट हैट्रिक, मजाक में रहो ठीक है, मजाक नहीं करते हैं फरहान टोरेस के अगेंस्ट, इंपॉर्टेंट गोल स्कोर करता है, ये शोज अप भाई। सो द प्रोबेबल लाइनअप, अगर हम 11 इनकी स्टार्टिंग लाइनअप के बारे में आए कि अगर ये क्या खिलाएंगे इन द फर्स्ट मैच ऑफ स्पेन, मैं तुम लोग को बता देता। सो लेट्स कीप द फॉर्मेशन एज 4-3-3, 4 डिफेंडर्स, 3 मिडफील्डर्स, 3 अटैकर्स, फॉरवर्ड्स व्हाट यू कॉल। सो अगर गोलकीपर में देखें, दो हैव 3 ऑप्शंस इन गोलकीपिंग, उनाई सिमन, डेविड राया, जॉन गार्सिया। अब देखो फॉर्म के बारे में सारा सवाल आता है, क्योंकि हम वर्ल्ड कप पे अगर इनकी पहली मैच पे आए, जो इनका पहला मैच है स्पेन का इन द वर्ल्ड कप, मैं तुम लोग को बता रहा था, स्पेन का पहला मैच है अगेंस्ट का है स्पेन का पहला मैच इज अगेंस्ट टीम, एक ऐसी टीम के साथ है उनका मैच जो अपन जानते भी नहीं एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। स्पेन का पहला मैच है अगेंस्ट केप वर्डे, ऐसा कुछ तो है उनका पहला मैच, 15 जून को है, 9:30 बजे अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम, रात को 9:30 बजे या। सो अगर हम लाइनअप बिल्डर पे आए, तो पहला मैच ये लोग आराम से खेलेंगे, ज्यादा कुछ घाई नहीं करेंगे एकदम से। सो अगर हम तीन इनके पास है गोलकीपर, उनाई सिमन, डेविड राया, जॉन गार्सिया। आई एम प्रेडिक्टिंग दे विल प्ले एज डेविड राया एज देयर कीपर, बिकॉज डेविड राया का फॉर्म अच्छा चल रहा है एज कम्पेयर टू उनाई सिमन। जॉन गार्सिया और डेविड राय में अगर हम कंपेयर करेंगे, सो डेविड राय क्लियर्स आउट, ही इज बेटर देन जॉन गार्सिया। लेफ्ट बैक में अगर हम आए, सो द दे हैव मेनी ऑप्शंस इन लेफ्ट बैक, बट यहाँ हम लेफ्ट बैक में डालेंगे मार्कोस लोरेंते को, क्योंकि जो परफॉर्मेंस दे रहा है मार्कोस लोरेंते वो काफी ट्रस्टेबल है, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है मार्कोस लोरेंते। सेंटर बैक में अगर हम आए, सो दे नीड समथिंग एक्सपीरियंस्ड गाय, सो आई थिंक एरिक गार्सिया को मैं डाल रहा हूँ। एरिक गार्सिया का फर्स्ट वर्ल्ड कप ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अनदर सेंटर बैक विल बी कुबारसी, एंड द लेफ्ट बैक इज गोइंग टू बी कुकुरेया भाई साहब, कुकुरेया होगा। अगर हम आए 4-3-3, अब 3 मिडफील्डर्स पे अगर हम आ जाए, बीच में रॉड्री खेलेगा आपका अपना डीएमएफ रॉड्री, इफ इज नॉट इंजर्ड। एलएमएफ लेफ्ट मिडफील्डर पे आपका पेदरी। मैं 4-3-3 से जा रहा हूँ पहले तो, एंड आरएमएफ में आपका गावी, राइट मिडफील्डर गावी। एंड सामने फ्रंट थ्री में अगर हम आए, तो दे हैव लमीन यमाल ऑन द राइट विंग, हु इज नॉट गोइंग टू प्ले हिज फर्स्ट मैच, तो हमें कोई और बंदे को डालना पड़ेगा। आई थिंक वी विक्टर मुनियोज, विक्टर मुनियोज मैं पहले मैच के डाल रहा हूँ लाइनअप, जो केप वर्डे के अगेंस्ट है उनका। बट अगर लमीन यमाल ठीक भी हो जाता है, फिर भी उसको नहीं खेलेंगे एज अ, मतलब वो इंश्योर करेंगे कि भाई तू फिर भी ठीक है, फिर भी मत खेल तू, अगला वाला मैच खेल ले, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर लेंगे उसकी। सो वी कैन पुट विक्टर मुनियोज भाई, विक्टर मुनियोज, विक्टर मुनियोज, विक्टर मुनियोज हु इज फ्रॉम ओसासुना। देन दे हैव फरहान टोरेस इन द सेंटर, देन दे हैव निको विलियम्स। बूम, दिस इज द स्क्वाड भाई। मैं कह रहा हूँ ये केप वर्डे को डिस्ट्रॉय कर देगी। दिस स्क्वाड इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द टीम केप वर्डे इन their first match भाई, they are going to destroy the team। नाउ दिस इज व्हाट आई गिव यू द लाइनअप। स्पेन का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इनका मिडफील्ड कंट्रोल है, इनकी केमिस्ट्री और टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी भाई सब। बैक टू बैक फाइनल गए ये लोग, एक तो यूरो 2024 वाला फाइनल जो कि जीत गए, और नेशंस लीग वाला फाइनल जो कि हार गए, बिकॉज यू कैन नॉट विन अगेंस्ट रोनाल्डो अनटिल अनलेस, ठीक है। बट कुछ वीकनेसेस भी है, मैं बताता हूँ। लैक ऑफ अ फिजिकल स्ट्राइकर, फरहान टोरेस इज नॉट अ फिजिकल स्ट्राइकर, ओरियाजाबाल भी फिजिकल स्ट्राइकर नहीं है, मतलब ज्यादा फिजिकलिटी नहीं है, ट्रेडिशनल नंबर 9 काफी मिसिंग फील होता है कभी कभी। यंग स्क्वाड प्रेशर है, कुबार्सी को एक्सपीरियंस नहीं है ज्यादा, प्यूबिल को भी नहीं, एरिक गार्सिया का फर्स्ट वर्ल्ड कप इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड लमीन और कुबार्सी इंसेनली टैलेंटेड है, पर वर्ल्ड कप प्रेशर में कुछ बोल नहीं सकते क्या हो सकता है। और हाईलैंड रिस्क, फास्ट काउंटर
अटैकिंग टीम स्पेन को हर्ट कर सकती है काफी ज्यादा, स्पेशली फ्रांस, ब्राजील और अर्जेंटीना से। बट द क्वेश्चन इज, कैन फ्रांस, नॉट फ्रांस, कैन स्पेन विन द वर्ल्ड कप? यस, ऑफ कोर्स स्पेन विल विन द वर्ल्ड कप। स्पेन सिर्फ जीतेगा नहीं, ये डोमिनेट कर देगा वर्ल्ड कप को। 2010 में स्पेन ने काफी बढ़िया तरीके से डोमिनेट करा था। 2014 में तो खैर कुछ नहीं हुआ उनका। 2022 में भी आई थिंक दे वेर नॉकड आउट बाय मोरक्को। और शायद 2026 कॉलिंग फॉर देम। एक तरफ एक्सपीरियंस है और दूसरी तरफ काफी टीनेज की मैडनेस जो हाइप बना रखी है वो काफी बढ़िया है। और एक तरफ है रॉड्री जो कि फुटबॉल का प्रोफेसर है, और दूसरी तरफ लैमिन यमाल जो कि केओस जनरेट कर देता है। अगर कोई टीम 2026 वर्ल्ड कप को ब्यूटीफुल फुटबॉल बना सकती है, दैट इज स्पेन भाई, दैट इज स्पेन। अब कमेंट्स में बताओ, स्पेन वर्ल्ड कप जीतेगी या प्रेशर में कोलैप्स कर जाएगी? आपकी फेवरेट टीम बताओ, आप किसको सपोर्ट करने वाले हो? सानी कॉफी मिडनाइट फुटबॉल एचडी। गुड बाय।